नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके सामने ला चुका हूँ एक और आध्यात्मिक पुस्तक का रिव्यू। ये है सद्गुरु कबीर बीजक जी। सद्गुरु कबीर बीजक, भाषा टीकर सहित, लेखक इसके मनोज लांबा, महामाया पब्लिकेशन से है। यहाँ पर ये वर्णित रैमानी, इसमें कुल मिलाकर 84 पद है और शब्द में इसमें कुल मिलाकर 115 पद है। ज्ञान चैतीसा, इसमें कुल मिलाकर 34 चौपाई है। विप्रमतीसी में इसमें ब्राह्मणों की ही मति बुद्धि का ही 30 चौपाइयों में वर्णन किया गया है। कहरा, इसमें कुल मिलाकर 12 पद है। वसंत, इसमें कुल 12 पद है। चाचर, इसमें केवल 2 पद है। बेली, इसे मात्र 2 पद है। इस बिरुली, इसमें कुल 13 चौपाइयां है। हिंडोला, इसमें कुल 3 पद है। साखी, इसमें कुल 353 दोहे है। आचार्य मानिक, ये अनुक्रम है इंडेक्स इसका। प्रथम प्रकरण शब्द, द्वितीय प्रकरण ज्ञान चौतीसा, तृतीय प्रकरण विप्रमतीसी, चतुर्थ प्रकरण कहरा, पंचम प्रकरण वसंत, षष्ठम प्रकरण चाचर, सप्तम प्रकरण बेली, अष्टम प्रकरण बिरोली, नवम प्रकरण हिंडोला, दसम प्रकरण साखी। ये कबीर बीजक मूल है। प्रथम प्रकरण शब्द, संतो भक्ति सतो गुरुराणी, नारी एक पुरुष दोही जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुन दिस पानी पानी, तेही पानी दूही पर्वत बूढ़े, दरिया लहर सैमानी, उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एके बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा भीनु पानी, नारी सकल पुरुषवे खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोही गुरु हम चेला। इसका हिंदी व्याख्या है। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं, ये पूरा हिंदी है। और यहाँ से शब्द 2 है, संतो जागत नींद ना कीजिए, ये हिंदी इसका। ये शब्द 3, शब्द 4। ये सब 22। इसका दूसरा प्रकरण आरंभ होता है 110। द्वितीय प्रकरण ज्ञान चौतीसा, यहाँ से ओमकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताही सो माने, ओंकार कहे सब कोई, जिन्हें यह लखा से बिरला होई, कका केवल किरण में पावे, शशि विगृस्ति संपुष्ट नहीं आवे, तहा कुसुम रग जो पावे, ओंगहे गही के गगन रहावे बे। इसका हिंदी व्याख्या है। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ही ओंकार का मूल है और मनुष्य कागज या पाठी तख्ती पर ओंकार लिखकर उसे फिर से मिटा सकता है या काट सकता है। यानी ओम तो सभी करते हैं, लेकिन इसकी सत्यता को पहचानने वाला कोई विरला ही होगा। सदगुरु कबीर दास जी का अक्षर के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि हे साधक, तुम्हें स्वरूप बोध हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश से ही मिलेगा। उसके लिए विकसित एवं प्रबुद्धि मन की ही आवश्यकता होती है, यानी मन विषय वासनाओं में ना लगने पाए। कहने का अर्थ यह है कि स्वर्णिम स्वरूप का बोध जब ज्ञान से प्रकाशित हृदय में प्राप्त हो जाए, तब
उस आग्रह वस्तु का उद्देश्य मान लो और स्वीकार कर हृदय में स्थित रहो, यही सच्ची साधना है। ये द्वितीय प्रकरण है। अब इसका तृतीय निकालते हैं। यहाँ से द्वितीय प्रकरण है विप्रमतिसी। सुनो सबन मिली विप्रमतिसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव बरसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, घर माँ यज्ञ प्रतिग्रह आने। जेहि सिरसा तेहि नहीं पहचाने, करम धर्म मति बैठी बखाने। ग्रहण अमावास और द्विजा, शांति पाठी प्रयोजन पूजा। प्रेत कनक मुख अंतरबासा, आहुति सत्य ओम होम की आशा। कुल उत्तम जग माही कहावे, फिर माध्यम कर्म करावे। सुत दारा मिली झूठो खाई, हरि भक्तों के छुती लगाई। कर्म असोच उत्तिष्ठा खाई, मति भ्रष्टा यम लोक सिधाई। नाहे खोरी उत्तम होए आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए। स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, नाम लेत पावत जिमी ढाजा। अब इसके हिंदी है ये। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं आज के समय के पुरोहितों ब्राह्मण की बुद्धि का वर्णन 30 चौपाइयों के माध्यम से करने जा रहा हूँ। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। इनका ब्राह्मण तत्व सच्चे सद्गुरु एवं आत्मज्ञान रूपी हरि के बिना भरी हुई नाव डूबने के समान डूब गया है, क्योंकि ब्राह्मण कहलाकर भी इन्हें ब्रह्म का सच्चा ज्ञान नहीं है और यह केवल हिंसात्मक अहिंसात्मक यज्ञादि कार्यों की प्रेरणा देकर यजमानों से दान लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य बना हुआ है, जबकि सृजनकर्ता यानी जड़ चेतन के रहस्य को नहीं जान सके और केवल कर्मकांड में ही धर्म बुद्धि लगाकर और ऊंचे आसनों पर बैठकर उसी सृजन करने वालों का गुणगान करते हैं। ग्रहण अमावस्या यम द्वितीया आदि के नाम से दान करवाते रहते हैं। इतना ही नहीं, शनि आदि टेढ़े ग्रह और भैरव काली आदि तामसी देवताओं की शांति के नाम पर पूजादि कराते हैं और इसी में प्रयोजन की पूर्ण सिद्धि समझाते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होते समय उसके मुंह में सोना रखवाते हैं कि कहीं यह प्रेत ना बन जाए। मेवादी सामग्री से हवन भी कराते हैं और उसे सच्चा फल मानते हैं। यह लोग उत्तम खानदान के कहे जाते हैं और यजमानों से बार बार बलि आदि के द्वारा कर्म करवाते हैं। हरि भक्तों एवं संतों को अछूत मानकर भेदभाव करते हैं और स्वयं पत्नी बच्चों के साथ मिलकर आपस में एक दूसरे का झूठा खाते हैं। इतना ही, यह अत्यंत अशुद्ध हिंसात्मक कर्म भी करते हैं और मृत आदि कर्म का दान भी लेते हैं और श्राद्ध नित्यक्रम पिंडदान तिथि 13वीं आदि में कल्पित प्रेत पितरों को अर्पित कर उनका झूठा भोजन करते हैं, यानी उन्हीं सब चीजों को अपने घर लाते हैं। इस तरह भ्रष्ट बुद्धि होकर अधोगति को प्राप्त करते हैं। अपने आप को तो नहा धोकर अच्छा बनकर चलते हैं, लेकिन विष्णु भक्तों एवं संतों को अपना शत्रु समझते हैं कि कहीं इनकी वजह से हमारे कर्मकांड में बाधा न पड़ जाए। दूसरे शब्दों में स्थूल स्वार्थ बुद्धि के फेर में पड़कर अकाम ही संतों की निंदादि करते हैं। और यदि कोई इनसे यह पूछ ले कि ब्राह्मणों कृपया ब्राह्मण तत्व का अर्थ समझाओ, तो ये आग बबूला हो जाते हैं, यानी उस पर बिगड़ने लगते हैं। यह तीसरा वाला है।
अब हम चौथा प्रकरण बताएंगे। कहरा 123 में है। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चरा चित राखो हो, रहु दृष्टि लो लाई हो। जस्ट दुख देही रहु, यह अवसर अस सुख होयो पाए हो। जो खुटकार बेगी नहीं लागे, हृदय निवारु कोहु हो। मुक्ति की डोरी गाड़ी जानी खींचे, जब बजिए बड़ रोऊ हो। मनु वही कहुओ रहुओ मन मारे, खिजवा खिजी ना बोलो हो। मानु मित मितिये न छोड़ो, कमु गाठे ना खोले हो। भोगेउ भोग भुक्ति जनी भुलु, योग युक्ति तन साधुओ हो। जो यह भांति करो मतवालिया, ता मत को चित बांधवो हो। नहीं तो ठाकुर हाँ अति दारुण करिए चाल कुचाली हो। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधको, मैं तुम्हें निज चेतन स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहने और सदगुरु के निर्णायक वचनों में अटल विश्वास करने के लिए कहता हूँ। इस संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए इस चंचल मन को नियंत्रण में करके सदैव अपना उद्देश्य के प्रति सावधान रहो। साधना के शुरुआती दिनों में उत्पन्न मामूली या कष्ट यदि सहन कर लोगे तो स्वरूप स्थिति एवं सहज ध्यान प्राप्त होने पर तुम्हें सच्चा सुख और शांति अवश्य ही मिलेगी। यदि साधना के प्रति तुम गंभीर नहीं हो और ऐसी ही जीवन व्यतीत कर रहे हो तो उसे अवश्य ही तुम्हारी अज्ञानता का प्रभाव माना जाएगा। तुम अभी भी अपने हृदय से काम क्रोधादि मलों को निकाल दूर सकते हो, पर ध्यान रहे मुक्ति की डोर को इतना भी जोर से मत खींचो कि वह टूट जाए। यानी साधना का अभ्यास जल्दबाजी में ना करके उसे धीरे धीरे चलने दो, तभी बड़ी मछली फंसेगी, यानी यह मन नियंत्रण में हो जाएगा। सदगुरु कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि मन को भी सावधान कर दो कि अपने नियंत्रण में रखे। यदि कोई तुम्हारी बुराई करे या हंसी उड़ाए तो उसे सहन करने की सहन शक्ति रखो, यानी किसी के भी चिढ़ाने पर शांत रहो। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मित्र, सदगुरु एवं संतों की मित्रता कभी भी मत छोड़ना और उस में लगी प्रेम की गांठ भी कभी मत खोलना। इस जीवन के सुख दुखों को निर्विकार रूप से सहज करते रहो और व्यवहार में मिले हुए खान पान, वस्त्र, मकान, प्राणी, पदार्थ, अधिकार आदि के लालच, लोभ एवं राग द्वेष के चक्कर में पड़कर अपनी अंतरात्मा को कभी भी मत भूलो, क्योंकि युक्ति पूर्वक योग साधना ही मानव शरीर का फल है। कहने का अर्थ यह है कि भोग से ऊपर उठकर योग द्वारा ही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। यदि इसी तरह के विचार रखते हो तो अपने मन को इन्हीं सिद्धांतों की ओर लगाओ, नहीं तो इंद्रियों का ठाकुर मन बड़ा ही मतवाला, भयंकर एवं दुख देने वाला है और यह तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करेगा। अब पांचवा करते 138 वाला। जाके 12 मास वसंत होए, ताके परमाथ बूझ बिरला कोय। बरसे अग्नि अखंड धार,
हरियर भी बन 18 भाई, पनियार आदि दरनी लोए, पौन गहे कसमिलिन धोए, बिनु तरिवर फूले आकाश, शिव बिरंची जहा लेई बास, सनकादिक फूले बंबर बोए, लख 84 जोइनी जोय, जो तोही सदगुरु सत लाखो, ताते ना छूटे चरण पाओ, अमर लोक फल लावे चाओ, कहीं कबीर बूझे सो पाओ। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वासना त्याग और निज स्वरूप स्थिति के कारण जिस व्यक्ति के जीवन में 12 महीनों वसंत ऋतु और प्रत्येक क्षण आनंद उल्लास समाया हुआ, तो ऐसी स्थिति की कोई विरला ही समझ सकता है। जिस तरह से वसंत ऋतु में भी धूप की निर्बाध प्रवाह होने से समस्त वनस्पति हरी भरी हो जाती है, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुषों के जीवन में ज्ञान रूपी अखंड धारा बरसने में उनका अंतःकरण रूपी बना हरा भरा हो जाता है। जिस तरह से वसंत में गर्मी बढ़ जाने के कारण से पानी की कीमत समझ में आने लगती है, पीने नहाने में उसका उपयोग बढ़ जाता है और शरीर के पसीनों को सुखाने के लिए या मैल को बदबू दूर करने के लिए खुली हवा का सेवन करते हैं, उसी तरह यानाग्नि से उत्पन्न गर्मी बढ़ जाती है और साधक निर्णय वाणी का आदर करते हुए नित्य के व्यवहार में पैदा होती हुई मलिनता को विचार रूपी पवन से धोकर शुद्ध कर देता है। हठयोगियों का परमार्थ ही वसंत के समान है, लेकिन क्षण भर के लिए ही इन्हें बिना वृक्ष वन के ही आकाश में फूल खिला हुआ मिलता है। यानी जब हठयोगी प्राणवायु को मूलधार से उठकर उठाते हुए रंध्र एवं ब्रह्मांड में प्रवेश कराते हैं, तो उन्हें कल्पित ब्रह्मरूपी फूल खिला हुआ मिलता है और इसी फूल की सुगंध शिव और ब्रह्मा जैसे महान देव भी लेते हैं। इसी सुगंध की माया में सनकादि ऋषिजन भूल गए हैं और इन्होंने तो 84 लाख योनि और इस जड़ चेतनात्मक संसार को ही ब्रह्म मान लिया है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, यदि तुम्हें सदगुरु के सत्य स्वरूप का ज्ञान मिल जाएगा तो उनकी चरणों की भक्ति तुम्हारे मन मंदिर में बस जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा ही अमरलोक है और उसमें स्थिर होने ही उसको जानने का फल है, और जो भी इसे समझेगा और जिसके मन में इसके लिए श्रेष्ठ इच्छा होगी, वह स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। यह पंचम प्रकरण है। तो एक एक श्लोक प्रकरण मैं आपको बता देता हूँ, क्यों पूरा पढ़ने में तो काफी टाइम लग जाएगा। छठा है 148। षष्ठम प्रकरण चाचर 1। खेलती माया मोहिनी जिन जेर किया संसार, रजेव रंगत चुनरी कोई सुंदरी पहिए आए, शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्णी ना जाए, चंद्र बदानी मृग लोचनी माया बुंदी का दियो उद्धार, जाति सती समोहिया गजगति ऐसी चाक की चाल, नारद को मुख माड़ी के लीनो वसन छोड़काए, गर्भ गहेली गर्भ ते उल्टी चली मुस्काए, शिव सन ब्रह्मा दोरी के दोनों पकड़े धाए, फगुआ लीन छुड़ाए के बरहिए दियो छटकाए। कबीर दास जी कहते हैं कि समस्त संसारिक जीवों को
दुर्बल एवं पराजित करने वाली मोहिनी माया जीवों के साथ फाग होली खेल रही है। इस शरीर का घमंड करने वाले जीवों को पहचानने के लिए ही उसने लाल, सफेद और काले यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की चुनरी बना ली है। उस मोहिनी माया की रूप शोभा अद्भुत है और उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के समान मुख और हिरनी जैसी आंखें वाली मोहिनी माया ने मुंह पर से ही घूंघट उठाया हुआ है और मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका लगाया है। बड़े से बड़े सत्यवादी और त्यागी पुरुष भी उसके फंदे में आकर फंसते ही चले गए। जिसकी चाल मस्त हाथी जैसी है, उस माया से कोई बिरला ही बच सकता है। माया ने तो नारद को भी आसक्त कर लिया था और उसी के चक्कर में उसके वस्त्र छीन गए और असली मुंह छिपाकर वानर मुखी होकर सभा में उचकते चले गए और घमंडी माया नारद की मूर्खता पर हंसती हुई गर्व के साथ विष्णु जी की ओर चली गई। शिव और ब्रह्मा को भी माया ने दौड़ाकर पकड़ लिया और इस फाक के खेल में उसने उनको ध्यान योग से हटाकर भोगों की तृष्णा में बिखेर कर तहस नहस कर दिया। ये सिस्टम है। अब सप्तमा संख्या बताते हैं। सप्तम है 153 बेली। सप्तम प्रकरण बेली। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुसी हो रमैया राम, सो जागल सो बागल हो रमैया राम, सावत गैल बिगोए हो रमैया राम, आजू बसेरा निहे हो रमैया राम, कालू बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जहियो बिराने देश हो रमैया राम, नैन बरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मथन दथी मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथयो भरपुरी हो रमैया राम। कबीर दास जी कहते कि हे रमैया राम, चेतन तुम ही हंस हो और तुम्हारा मन सरोवर शरीर के अंदर ही है। तुम जागृत स्वरूप होकर भी अपने हृदय में स्थित कामादि में चोरों को जो कि तुम्हारा अमूल्य आत्म धन की चोरी कर रहे हैं नहीं हटा सके। जो जागता रहता है वह इन चोरों से सावधान रहता है और भाग जाता है, लेकिन हे रमैया राम, जो सोता है वह असावधान होकर अपना अमूल्य धन गवा देता है। हे रमैया राम, अभी तुम्हारा घर कल्याण स्थल के बहुत पास है, लेकिन यदि कल्याण साधना नहीं कर सके तो तुम्हारा घर भी बहुत ही दूर हो जाएगा। यानी तुम ना जाने कौन कौन से योनि में जन्म लेते रहोगे। यानी तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थिति न होने से तुम्हें पराये देश यानी पशु आदि योनियों में जाना पड़ सकता है। फिर कल्याण साधना बहुत दूर हो जाएगी और तुम केवल दूर खड़े आंखों में आंसू भरकर रोते ही रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हे रमैया राम, तुमने तो संसारिक तपों से दुखी होकर आत्म सुख के लिए पूरा संसार सागर ही मथ डाला और अपने शरीर को भी पूरी तरह से मथा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे रमैया राम, तुम्हें इसका कुछ भी फल नहीं प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 7वां प्रकरण समाप्त होता है। अब बढ़ते 8वें की ओर। 8वां प्रकरण बिरुली। बिरुली आदि अंत नहीं होत बिरुली, नहीं जर पल्लव डाल बिरुली, निसी बासर नहीं होते बिरुली, पौन पानी नहीं मूल बिरुली, ब्रह्मादि सनकादि बिरुली, कथी गए योग अपार बिरुली, मास असारे शीतल बिरुली, बोइने सतो बीज बिरुली, नित गोड़े नित सींचे बिरुली, नित नव पल्लव डार बिरुली, छिचली बिरुली, छिचली बिरुली, छिचली रहल
तिहु लोक बिरुली, फूल कर बल फुलुल बिरुली, फूली रहल संसार बिरुली। सदगुरु कबीरदास जी कहते कि हे जीव, ना तो तेरा आरंभ है और ना ही तेरा अंत, बल्कि तुम निर्विकार हो और इसलिए तुम्हारा कोई दूसरा कारण, जड़, शाखा, पल्लव, पत्ते कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि तुम किसी से और ना तुमसे कोई पैदा हुआ है। तुम्हारे देहातीत शुद्ध चेतन स्वरूप में ना दिन है ना रात, जगत के कारण भूत बीज है और हवा पानी कुछ भी नहीं है। ब्रह्मादि सनकादि को ने भी निजात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए असंख्य योग प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे आषाढ़ के महीने में वर्षा होने पर किसान खेतों में बीज बोते हैं, वैसे ही मानव शरीर रूपी कर्म भूमिका में जीव पांचों विषयों मन तथा अहंकार ये सातों बीज बोता है, यानी अहंता ममता पूर्वक पांचों विषयों पर व्यापार करता है। अंतःकरण रूपी खेत विभिन्न कर्मों द्वारा रोजाना बोता है और सींचता है, जिससे संसार विस्तार की नित्य की शाखाएं तथा पल्लव पत्र पनपते रहते हैं और यह कर्मों का वृक्ष मन वाणी और शरीर तीनों लोकों में फैल जाता है। यह कर्म रूपी वृक्ष से ऐसा एवं वासना का एक फूल खिला है और केवल यही एक फूल सबके मन में बगीचे में खिला हुआ है। विचार करने की बात है। यहाँ से 9वां प्रकरण आरंभ होता है। हिंडोला। भरम हिंडोला झूले सब जग आए, पाप पुण्य के खंबा दोहो मेरे, माया मही लोभ भवरा विषय मरुआ, काम किल ठानी, शुभ अशुभ बनाए ढोंडी गहे दोनों पानी, कर्म पटरिया बैठी के को ना झूले आनी, झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र, झूलत फ्रीचे महेश सुख मुनि, झूलत सूरज चंद्र, आप निर्गुण सगुण होए, झूलिया गोविंद, छो चारी 14 7 21 तीनों लोक बनाए। सदगुरु कबीरदास जी कहते कि संसारिक जीव भ्रम संदेह के हिंडोले में झूल रहे हैं। इस भ्रम रूपी हिंडोला में पाप पुण्य रूपी 2 खंबे हैं। माया रूप मेरू है, लोभ की बंबर कली ही झूले को घुमाती है और इस झूले में विषय का मरुआ और काम रूपी कीले ठुकी हुई है। इस झूले में शुभ और अशुभ रूपी 2 डंडे हैं, जिन्हें मनुष्यों ने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा है। कर्म रूपी एक पटरी भी है, जिस पर बैठकर सभी झूलते हैं। इस झूले में कौन कौन आकर कौन कौन से नहीं झूला, यानी इस झूले में शिव के गण, गंधर्व, श्रेष्ठ मुनि, देवपति, द्रंद, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेष, ब्रह्मा, महेश, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र और निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले गोपाल कृष्ण भी सगुण बनकर झूलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीवों ने स्वयं ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 14 विद्याएं रचकर और 7 स्वर्ग, 21 भुवन और 3 लोक की कल्पना करके अपने लिए ब्रह्म का हिंडोला बना लिया और उसी में झूल रहे। यहाँ पे 9वां प्रकरण भी समाप्त होता है। अब आखिर है साखी। दसम प्रकरण साकी। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए, शब्द हमारा तू शब्द का सुनी मत जाहू सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहू परख। यहाँ पर हिंदी अनुवाद आरंभ होता है। सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, अपने मन को अहंकारों को जगाकर
और अपने आप को खोकर तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब तू मुक्त जन्म एवं स्वतंत्र नर जन्म में था तब और आज वर्तमान में भी मानवेतर एवं अन्य 3 कमियों के विविधता के कारण बंधन नहीं थे, ना है। हे मानव, हमारे निर्णय वचनों की अधिकार पूर्वक सुनो, लेकिन भूलो मत या चलो ना जाओ, बल्कि उसके रास्ते पर चलो, यानी वैसा ही आचरण करो। कहने का अर्थ यह है कि तुम अपने मूल स्वरूप का एहसास चाहते हो तो सार असार शब्द की पहचान करो, तभी आत्म स्वरूप को समझ सकते हो। तो यहाँ पर 10वां प्रकरण भी समाप्त होता है। ये 10वां प्रकरण पहला है, सॉरी, ये साखी है, और ये यहाँ पर साखी समाप्त होती है। महामाया पब्लिकेशन से है, सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक है। काफ़ी अच्छा है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू कबीर साहब जी का? तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।